ठीक है। इस हिसाब से मेरे इस हिसाब से मेरे कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सेट्स है मेरा। ठीक है, अब ये सेट को मैं कब बोलूंगी कि मेरा ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है? अगर मैं इस सेट ऑफ ऑपरेशन को, अगर मेरा ये सेट ऑफ ऑपरेशन जो मेरा है ये पूरा मेरा किस में फॉर्म हो रहा है? मेरा अगर ये मेरा सेट ऑफ ऑपरेशन 2 3 4 जो है मेरा, वो किस में फॉर्म हो रहा होगा? मेरा बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाइनरी ऑपरेशंस को या उसकी प्रॉपर्टीज को। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी मेरी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कि अगर मेरा ए और बी बिलोंग टू सेट है, 2 3 4 मेरा बिलोंग टू सेट हो रहा है या ग्रुप में बिलोंग हो रहा है। जैसे एक एप्पल, अपन फ्रूट का ग्रुप लिए, फ्रूट्स के सब ग्रुप्स निकल के एप्पल, मैंगो, पपाया, ये सब मेरे सब ग्रुप्स निकले हैं। ठीक है, तो कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, सपोज ग्रेप्स है, अगर मेरा ए और बी बिलोंग टू जी कर रहा है, ग्रुप कर रहा है, तो मेरा ए डॉट बी भी जी में बिलोंग करना चाहिए। दैट इज अगर मेरा 2 और 3 4 मेरा जी में ग्रुप में बिलोंग करता है, तो 2.3 दैट मीन 6 6 भी मेरा ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। या 3.4 दैट इज 12 भी मेरा ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर मेरा एसोसिएटिव क्या बोलता है कि अगर मेरा मैंगो, ठीक है, एप्पल और एक बनाना, ठीक है, ये पूरा सेट है एक ग्रुप का, एलिमेंट्स है मेरे ग्रुप के। ठीक है, अगर मेरा कोई थर्ड एलिमेंट आता है रेदर देन ये तीनों एलिमेंट के अलावा कोई एक थर्ड एलिमेंट आता है, तो क्या होगा? ए डॉट बी होल इज डॉट ऑपरेशन ऑफ सी, ठीक है, मीन्स 2.3 पूरा 6.4 इक्वल किससे होना चाहिए? 2.3.4 से। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी वाला एसोसिएटिव, दैट मीन्स मेरा वो ग्रुप है, मीन्स वो सेट ऑफ एलिमेंट्स मेरा ग्रुप में इंक्लूड होता है। तो पॉसिबल है। अभी देखे थे अपन 2 3 4 मैंने एलिमेंट्स लिया था, तो 2.3 6 6.4 24। यहाँ पे देखो 2.3.4 मीन 3.4 पहले सॉल्व करेंगे, 3.4 12, 12 टू जा 24। हाँ सेटिस्फाई है, मतलब मेरा 2 3 4 क्या हो सकता है? एक ग्रुप बन सकता है। मीन्स 2.2 3 4 में सेट ऑफ एलिमेंट्स अपन उसको ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दैट मीन सिंपल जीरो बोल सकते हैं, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए होता है। सिमिलरली ग्रुप्स में अपन कोई एक एलिमेंट ई डिफाइन करते हैं जो ग्रुप में बिलोंग करता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ई इक्वल टू ए। अगर मेरा 2 3 4 मेरे एलिमेंट्स थे, तो कुछ एक नई आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने इंक्लूड की, सपोज 1 इंक्लूड किया, तो 1.2 इक्वल टू 2.1 होता है इक्वल टू 2 मीन्स ए एलिमेंट आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन करके ही फाइनली मेरा सेट ऑफ एलिमेंट्स ही रिसीव हुआ है। मीन्स 1.a या 1.2 इक्वल टू 2.1 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स वो भी मेरा सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा या ई क्या हो जाएगा? वो मेरी एक ग्रुप्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जो अपन लोग इनवर्स निकालते हैं, अगर ए है तो ए इनवर्स ए की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन ए होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी होगा इक्वल टू एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनवर्स में वो आपस में कट जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जीरो तो हो नहीं सकता है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में एक ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स या वन, ऐसा वन आंसर उसमें इंक्लूड होगा। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, ए इंटू 1/a इक्वल टू 1 ही होता है, बी मतलब इनवर्स हुआ, तो ए इंटू 1/a
ए कैंसिल हुआ, एट लास्ट मेरा आंसर क्या बचा, वन, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ई एलिमेंट। तो इस जो फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे दैट इज नोन एज अ ग्रुप। एंड इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कोई ग्रुप सेटिस्फाई करता है दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर सिंपल ग्रुप आएगा मतलब ये फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर कम्यूटेटिव ग्रुप अगर डिफाइंड है या कम्यूटेटिव ग्रुप लिखा हुआ है दैट मीन्स इस फोर प्रॉपर्टी के एडिशन में एक और प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ग्रुप भी अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। एक एक रहता है एबेलियन ग्रुप। ठीक है। सिंपल हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप था ना उसी को ही अबेलियन ग्रुप भी कहीं कहीं बोला जाता है। इधर आइदर वो कम्यूटेटिव ग्रुप के हिसाब से डिफाइंड होगा, आइदर वो अबेलियन ग्रुप से डिफाइंड हुआ हो रहा होगा। कहीं कहीं बुक में अबेलियन ग्रुप दिया रहता है, कहीं कहीं बुक में कम्यूटेटिव ग्रुप दिया रहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो बचपन से मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, ए इंटू बी इक्वल टू पी इंटू ए मीन्स रिवर्स पॉसिबल है। ठीक है। वन इंटू टू इक्वल टू टू इंटू वन या वन प्लस टू इक्वल टू टू प्लस वन, दोनों का आंसर सेम है। तो दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ग्रुप में भी वही प्रॉपर्टी है, ए डॉट पी इक्वल टू बी डॉट ए। एक्चुअली ये जो डॉट है ना ये ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लीकेशन हो, ये एडिशन में भी काम करता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी काम करता है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक ऑपरेशन का, बाइनरी ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन है। अभी इसका इनटू मतलब नहीं है। ठीक है। अब ग्रुप भी अगर अपन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेकर डिफाइन किए दैट मीन 0 टू 99 या 0 टू 10, अगर ये फाइनाइट है हमारे एलिमेंट्स देन दैट इज नोन एज फाइनाइट ग्रुप। और अगर हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स अनडिफाइंड है कि इसकी कुछ भी रेंज हो सकती है देन दैट विल बी हमारा इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है। अब इनफाइनाइट ग्रुप फाइनाइट ग्रुप के आगे भी आता है सब ग्रुप। जैसे अभी 2 3 4 एलिमेंट्स देखे थे, अब इसमें से अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स ले ली, 2 ले ली या इंडिविजुअल 3 ले ली तो 3 इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। 2 3 4 वाले ग्रुप का सेट ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट था, सो दैट विल बी नोन एज सब ग्रुप। तो अगर जी कॉमा डॉट एक ग्रुप मेरा डिफाइंड है तो एक जी डैश जो जी में बिलोंग करता है इस ग्रुप से कुछ एलिमेंट्स का ही पार्ट है जो बिलोंग करता है दैट विल बी नोन एज अ सब ग्रुप। और इन मैथमेटिकल या अलजेब्रिक में हमारा सब ग्रुप को डिफाइन करने का जो मैकेनिज्म है वो ये मैकेनिज्म है। ठीक है। दैट इज ब्रैकेट देन एलिमेंट ए या जी या जो भी एलिमेंट है देन ब्रैकेट क्लोज। और इसमें दो प्रॉपर्टी चलती है सब ग्रुप्स की। अगर सब ग्रुप मेरा फॉर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ए की पावर के इक्वल टू के ए मॉडर्न प्रॉपर्टी से वर्क करता है। और अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा है सब ग्रुप में तो एन ए की पावर के इक्वल टू ए की पावर के मॉड एन प्रॉपर्टी से वर्क करता है। जैसे अगर क्वेश्चन में डिफाइंड है कि फाइंड द एलिमेंट्स फॉर Z6 ग्रुप, Z6 मीन्स सेट ऑफ रेसिड्यू होता है। जेड जहां भी जेड आया है दैट मीन्स वो रेसिड्यू एलिमेंट्स है या सेट ऑफ रेसिड्यूज है। सेट ऑफ रेसिड्यूज जो डिफाइंड होते हैं वो डिफाइन होते हैं हमारे 0 से n-1 से डिफाइन होते हैं। 0 से n-1 मतलब हुआ, एक मिनट, ठीक है। जो जेड ऑपरेशन है या जेड एन दैट इज नोन एज सेट ऑफ रेसिड्यूज या रेसिड्यू एलिमेंट। और जेट ऑफ एन जो रहता है वो डिफाइंड होते हैं 0 एलिमेंट से लेके पूरे 1 2 कब तक डिफाइन होगा, n-1 एलिमेंट से। तो जहां भी अगर Z5 लिखा है मतलब 0 से 5, 6 है तो 0 से 5, 0 से 4 होता है Z5। ठीक है। तो जहां भी मेरा Zn दिखेगा, ठीक है, Zn दिखेगा दैट विल बी नोन एज सेट ऑफ रेसिड्यू एलिमेंट्स एंड इट शुड स्टार्ट विथ 0 टू n-1 तक पूरे उसके एलिमेंट्स के चलेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला,
सपोज एक Z6 मेरा एक ग्रुप है, ठीक है। Z6 ग्रुप है मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ गए मेरे, इसमें आ गए 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरा सेट ऑफ एलिमेंट्स आ गए Z6 के, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि मुझे इसका एक सब ग्रुप निकालना है फॉर एडिशन। तो फॉर एडिशन सब ग्रुप के लिए अभी अपन ने देखा था कि a के पावर k इक्वल टू के ए मॉड n होता है, ठीक है, फॉर एडिशन के लिए। तो मेरे सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स क्या क्या निकलेंगे, मेरा तो एक जो है ये जो है Zn है, या ठीक है, मीन्स मेरा जो a चल रहा है वो 0 से 5 चल सकता है, ठीक है। और k की जो वैल्यू रहती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 से लेते हैं अपन। k की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में चलती है, ठीक है, k की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं 0 के लिए देखूंगी। तो a की पावर k मीन्स a की पावर 0 के लिए क्या है वैल्यू मेरा, k a मॉडर्न। तो k की वैल्यू 1 है, ठीक है, इनिशियली 1 से लेके चलते हैं 1। a की वैल्यू 0, a की वैल्यू मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू 0, सेट ऑफ एलिमेंट्स मेरा 0 है। तो 1 इंटू 0 मॉड n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, ये 6 है। तो मॉड 6 इक्वल टू 0, दैट इज 0 मॉड 6 की वैल्यू 0 ही आएगी। सिमिलरली k की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीमेंट हुई 2 आई, a की वैल्यू सेम है 0 है, तो 2 इंटू 0 मॉड 6 इसकी भी वैल्यू 0। मीन्स मेरे जितने भी ग्रुप्स 0 के रहेंगे, Z6 का पहला नंबर जो मेरे 0 के रहेंगे ग्रुप, उसके सारे एलिमेंट्स मेरे 0 आए, ये एक सब ग्रुप बन गया। सिमिलरली मेरा 1 आया, ठीक है, सब ग्रुप 1 आया, किसका Z6 का पार्ट। सब ग्रुप 1 की वैल्यू अब डिफाइन करेंगे। सिमिलरली प्रोसेस आएगा k इंटू ए मॉड n, k की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, मॉड 6 इसकी वैल्यू आई 1, k की वैल्यू बढ़ गई 2, 2 इंटू a दैट इज 1, मॉड ऑफ n दैट इज 6। तो 2 इंटू 1 मॉड 6 इक्वल टू 2 आएगा, 3 इंटू 1 मॉड 6 3 आएगा। तो जब इसको आइडेंटिफाई करोगे तो पता चलेगा कि जैसे ही k की वैल्यू 5 रेस करती है, ठीक है, 5 इंटू 1 मॉड 6 5 आएगा, देन अगेन वो रिपीटिंग चालू हो जाएगा 6 से फिर से वो रिपीटिंग चालू हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो वन सेट का क्या बन गया, वन सब ग्रुप का ये एलिमेंट्स बन गया 0 1 2 3 4 5। सिमिलरली अपन 2 का निकालेंगे, तो 2 का जब निकालेंगे तो एलिमेंट्स मिलेगा 0 2 4। क्यों मिलेगा 0 2 4, क्योंकि सेम नंबर मेरे बाद में रिपीटेड चालू हो जाएंगे, ठीक है, आगे तक। जैसे में 6 में रिपीटेड है तो रिपीटेड नहीं लिखेंगे, ओनली यूनिक वैल्यू आती है, तो 0 2 4, ठीक। सिमिलरली Z6 का जब अपन थर्ड पार्ट लेंगे ना, दैट इज एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे Z6 का 3 लूंगी, एलिमेंट 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, जैसे ही मैं 3 करूंगी तो सॉल्व करके देखोगे कि जैसे ही 3 लूंगी मेरा ये तीनों एलिमेंट्स ना फिर से रिपीटेड चालू हो जाएंगे। दैट मीन्स एट फाइनल मेरे को जो अचीव मिलेगा वो 0 1 2 3 4 5 ही मिलेगा, रिपीटेड फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए Z6 का फॉर एडिशन वी कैन हैव सब ग्रुप एस 0 1 एंड 2, या 0 1 2 3 4 5, ये मेरे एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली अगर मैं Z7 स्टार दैट इज मल्टीप्लीकेशन का अगर सब ग्रुप निकालूंगी, उसका सेम रहेगा, बस फॉर्मूला यहाँ पुट करना है और देखना है कि ये सब ग्रुप कौन कौन से अचीव हो रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, अभी अपन को 0 1 2 मिला था एडिशन में सब ग्रुप, अब अपन को Z7 मल्टीप्लीकेशन में मेरा सब ग्रुप जो मिलेगा वो ये 3 सब ग्रुप मिलेगा, 1 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है, 0 की पावर k मॉड है, फिनिश हो गया वहीं पे 0, ठीक है। जैसे ही मैं 3 के आगे एलिमेंट्स बढ़ूंगी 4 5 6, ठीक है, क्योंकि Z7 है 0 से 6 तक चलेगा, तो 4 5 6 निकालूंगी तो अल्टीमेटली मेरे ये रिपीटेड नंबर ही अचीव हो जाएंगे मेरे पास। तो दैट मीन्स वी कैन हैव अ सब ग्रुप एस 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर आता है साइक्लिक सब ग्रुप। साइक्लिक सब ग्रुप मीन्स जो खुद ही में रिपीट होना चालू होता है, जैसे अपन ये सब एग्जांपल देखे थे अभी, जेड की पावर Z6
या Z7 मल्टीप्लीकेशन, जो 7 स्टार मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो रहा है कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो फिर से जनरेट हो जा रहे हैं यूजिंग, ठीक है, फिर से वो वापस एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, रिपीटेड फॉर्म में वापस से आ रहा है। सो दैट कैन बी ऑल्सो नोन एज अ साइक्लिक ग्रुप। मीन Z6 है, चाहे वो Z7 मल्टीप्लीकेशन हो, स्टार हो, ये हमारे कैसे ग्रुप है, नॉर्मल ग्रुप नहीं है, अबेलियन ग्रुप नहीं है, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप भी हमारे कहलाते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक सब ग्रुप क्या होते हैं? इफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप कैन बी जनरेटेड यूजिंग द पावर ऑफ एलिमेंट, अगर फिर से मेरे पावर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म में वो रिपीटेड फॉर्म में ऑकर हो रहे हैं, दैट विल बी नोन एज अ सब ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट जो आता है रिंग। रिंग क्या होता है? ठीक है, रिंग एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। एक रिंग ही ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जिसमें हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एट अ टाइम, दो ऑपरेशन, या तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन या तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ एक बार में दो ऑपरेशन। तो रिंग क्या है? एक एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे विथ टू ऑपरेशन दैट विल सेटिस्फाई दिस ऑल प्रॉपर्टीज। जैसे जो ग्रुप की प्रॉपर्टी थी ना, सेम इसमें भी सेटिस्फाई करने वाली प्रॉपर्टी रहेगी, बस एडिशनल क्या रहेगा, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो बताई थी मैं, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू p प्लस ए, या a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये जो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कराएगी वो कहलाएगी हमारी कम्यूटेटिव रिंग। एंड अगर मैं ये प्रॉपर्टीज लगा दूं इसके साथ ही, ठीक है, तो ये मेरी फील्ड भी कहलाती है। मीन्स फील्ड एक रिंग है। कौन सी रिंग है? कम्यूटेटिव रिंग है, जिसके साथ अपन अभी और आगे ऑपरेशन लगाएंगे। तो ठीक है, तो सेट मेरा कोई सा भी सेट जेड दो ऑपरेशन के साथ एक कम्यूटेटिव रिंग तब बनता है जब मेरा जो एडिशन वाला जो है, एडिशन मेरा ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दैट मीन्स एडिशन प्रॉपर्टी कैसे क्लोजर में काम करेगी? देखो, इफ ए एंड बी बिलोंग टू जी, दैट इज टू और थ्री मेरे अगर ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो टू प्लस थ्री शुड बी ऑल्सो बी बिलोंग टू जी, 5 भी मेरे ग्रुप में बिलोंग करना है, तभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी? देखो, 2 + 3 होल ब्रैकेट प्लस 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4 का होल ब्रैकेट, अगर ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेकेंड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट टी, दैट इज 0 + a इक्वल टू a + 0 इक्वल टू a, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करेगा, ठीक है, दैट इज ए प्लस इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, 1/a। तो या a+1 इक्वल टू 1 + a इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी मेरा सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो प्लस ऑपरेशन मेरा चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये रूल है, ठीक है। और जो मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन रहेगा, रिंग का सेकंड जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ थ्री प्रॉपर्टीज को, स्टार्टिंग के थ्री प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन मेरा आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन या आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो दैट इज नोन एज अ रिंग, ठीक है। अब आता है फील्ड। फील्ड क्या है? फील्ड एक कम्यूटेटिव रिंग है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, बट उसके साथ साथ क्या है कि that will satisfy all the five properties defined for the ring except the identity of the first operation that has no inverse। means जो मेरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रहती है इनवर्स वाली, ठीक है, वो बस फील्ड में नहीं रहती है। कैसे नहीं रहती है? देखो, जब फील्ड डिफाइन होगा f इक्वल टू समथिंग सेट ऑफ एलिमेंट्स, उसके साथ मेरा एक दो ऑपरेशन मेरा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। यहाँ पे दो ऑपरेशन करेगा जो पूरी फाइव प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, बट क्या होगा कि उसके इनवर्स ऑपरेशन नहीं रहता है। ठीक है, आइडेंटिटी का जो इनवर्स ऑपरेशन है वो मेरा फील्ड में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्यों इंक्लूड नहीं होता है? क्योंकि वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव है, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू पी प्लस ए है, दोनों सेम है, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेगी? ठीक है, जब बी इक्वल टू ए होता है दैट मीन्स ए प्लस बी और बी इक्वल टू वन बाई ए करूंगी तो उसको सेटिस्फाई नहीं होगी कम्यूटेटिव, इसलिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी बस हमारी काम नहीं आती है। ठीक है, इसी फील्ड से एक दूसरी फील्ड निकलती है जो क्रिप्टोग्राफिक में यूज होती है, दैट इज नोन एज अ फाइनाइट फील्ड, जो मेरी फाइनाइट फील्ड में है, दैट इज नोन एज गैलोइस फील्ड। जो क्रिप्टोग्राफी में फील्ड का जो काम आता है वो कहलाती है गैलोइस फील्ड। गैलोइस फील्ड क्या है? एक फाइनाइट फील्ड है, मीन्स कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें रहते हैं, जिसकी यू नो जिसका हम लोग डिनोशन ना जीएफ देते हैं, दैट इज गैलोइक फील्ड। किसका? ऑफ अ नंबर पी, दैट इज प्राइम नंबर की पावर एन, समथिंग पॉजिटिव इंटीजर फिक्स है, दैट इज अ p शुड बी अ प्राइम नंबर ओनली। ठीक है, एंड n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसकी गैलोइस फील्ड डिफाइंड होती है जी एफ p की पावर n, और जी एफ p की पावर n मतलब इसकी एक सेट ऑफ एलिमेंट जीरो से लेकर p माइनस वन तक जो सपोर्ट करेगा ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्रिप्टोग्राफी में फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ग्रुप, रिंग और फील्ड में एक फील्ड ही ऐसा है जो चारों तरीके की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये चारों तरीके का काम कर सकता है। इससे सबसे ज्यादा यूज होता है वो गैलोइस फील्ड होता है। तो गैलोइस फील्ड में क्या बताई हूँ कि p एक प्राइम नंबर होगा और n मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं p इक्वल टू वन से, बट वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ इवन, तो गैलोइस फील्ड वन कभी नहीं होता है किस अलजेब्री में या मैथ्स में। ठीक है, ठीक है, गैलोइस फील्ड। ठीक है, जीएफ क्या बोली हूँ मैं? पी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। तो पी वन, गैलोइस फील्ड वन कभी नहीं होता है क्योंकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फील्ड का, गैलोइस फील्ड की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट पी शुड बी अ प्राइम नंबर। वन अपन प्राइम नंबर भी लेके चलते हैं, वन अपन उसको इवन नंबर भी ले चलते हैं। ठीक है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है वन कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर वो होता है वो है टू, तो गैलोइस फील्ड टू। ठीक है, गैलोइस फील्ड टू की पावर एन, ये हो सकता है। ठीक है, अब एन तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एन पॉजिटिव इंटीजर है मीन्स एन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, बट एन इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि टू की पावर जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, अगेन ये अनसेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए एन की वैल्यू अपन वन से स्टार्टिंग करते हैं। तो एन की वैल्यू जब अपन वन लेंगे, एन की वैल्यू वन लेंगे, उस केस में क्या होगा? गैलोइस फील्ड टू, गैलोइस फील्ड टू कैसे डिफाइन कर रहा है हमारा? सेट ऑफ रेसिड्यू ऑफ टू, दैट इज जेड ऑफ टू। जेड ऑफ टू है मतलब जीरो से स्टार्ट होगा मेरा एलिमेंट, जीरो से कहाँ तक स्टार्ट होगा मेरा? एन माइनस वन, दैट इज टू माइनस वन तक एलिमेंट स्टार्ट हुआ, जीरो से लेकर वन तक मेरा स्टार्ट हुआ एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेरा गैलोइस फील्ड के एलिमेंट्स है। अब इस एलिमेंट्स में हमारा क्या क्या हो सकता है? हमारा एक हो सकता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, एक हो सकता है मेरा एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन ऑपरेशन बोल रहे हैं, ये नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एल्जेब्रिक एडिशन मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इसको बोलते हैं अपन मॉडुलो, अरिथमेटिक मॉडुलो एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ऑपरेशन। मीन्स अगर मेरा नंबर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में इस एलिमेंट से इंक्रीज होता है
वन से अगर मेरा इंक्रीज होता है तो मेरे को वहां उस केस में मॉडुलो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। मॉड ऑफ टू करके मेरे को रिमाइंडर वैल्यू देना पड़ेगा। मीन्स जो भी आंसर मेरा 0 और 1 के बीच का ही रहना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ठीक है, तो अरिथमेटिक मॉड्यूल ऑपरेशन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल होता है। उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए क्या रहेगा, अपन टेबल बनाएंगे। ठीक है, मेरे को गर्ल्स फिल 2 का एक बनाना था, तो गर्ल्स फिल 2 क्या रहेगा, 0 1 के सेट में रहेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स अरिथमेटिक मॉड्यूल ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल ऑपरेशन। अरिथमेटिक मॉड्यूल ऑपरेशन के लिए टेबल बनाए, प्लस साइन लिखे अरिथमेटिक का। मेरे एलिमेंट्स क्या क्या है, 0 और 1 है, तो 0 1 0 1। ठीक है, 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। सिमिलरली 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है ना। अब 2 रहेगा, मेरा 2 इस सेट में नहीं है, तो 2 का अपन क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। किससे मॉड्यूल ऑपरेशन करेंगे, जो मेरा प्राइम नंबर है, दैट इज 2 मॉड 2 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 आ गया मेरा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में क्या कहेंगे, 0 1 0 1, 0 0 0, 0 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 1 इंटू 1 1। तो ये मेरा मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन आ गया। सेकंड है एडिशन का इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव का इनवर्स। सिंगल नंबर है 0 और 1, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 रहेगा। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, निकाल के देखना, वो मिलेगा 4। कैसे मिलेगा, a इक्वल टू माइनस ए कर दो, सिंपल। तो 0 इक्वल टू माइनस 0 सेम रहता है। 1 इक्वल टू माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 का जब बाइनरी वापस से रिट्रांसफॉर्म करोगे, 1 जो डेसिमल नंबर है और जो भी काम करना है वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में करना है, बिट्स के फॉर्म में करना है। तो जब माइनस 1 करेंगे, ठीक है, तो माइनस 1 को जब अपन बाइनरी में वापस कन्वर्ट करते हैं, उस केस में अपन को जो मिलेगा वो मिलेगा मेरा 4 आंसर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव में 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो इनफाइनाइट वैल्यू चले जाता है, इसलिए कभी भी 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रहेगा। और 1 का इनवर्स क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 1/1 सेम रहेगा, इसलिए 1 का इनवर्स 1 रहता है आइडेंटिटी का। सिमिलरली अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द अरिथमेटिक मॉडुलो फॉर गैलोस फील्ड 5 दैट इज GF5, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, GF5 का हमारे को सेट ऑफ रेसिड्यू निकालना है, Z5 एलिमेंट्स निकालने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 0 से 5 माइनस 1 दैट इज 4 तक के मेरे एलिमेंट्स निकल गए, 0 1 2 3 4। फिर सेकेंड चीज क्या बोलता है, गैलोस फील्ड विथ मेरा बाइनरी, सॉरी, विथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन निकालना है तो फिर सेम टेबल बनाए, एलिमेंट्स लिखे 0 से 4, 0 से 4 यहाँ पे। ठीक है, और पहले बताई मैं ये नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये हमारा एल्जेब्रिक है, दैट मीन्स मॉडुलो ऑपरेशन वाला अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन है। तो जहां जहां हमारे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 5 रीच होती है, मींस 4 के आगे एक्सीड करती है, वहां अपन को मॉड ऑपरेशन लगाना है। तो 0 में तो नहीं हो रही है, 1 में देखो, 1 में क्या होगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। ठीक है, 1 प्लस 3 4। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 1 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ आना चाहिए 5, बट ये मेरा मॉडुलो अरिथमेटिक है, तो क्या हो जाएगा 5 मॉड 5। जैसे ही 5 मॉड 5 लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ पे आके मेरा 0 आंसर। सेम केस मल्टीप्लीकेशन में चलेगा कि 2 2 2 जा 4, तो ठीक है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे आना चाहिए 6, बट हमारा नंबर किस सेट में आना चाहिए, 0 से 4 के बीच के सेट के एलिमेंट्स हमारे रह सकते हैं। तो 6 हुआ तो फिर अपन क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स 6 मॉड 5। 6 मॉड 5 मतलब रिमाइंडर कितना हुआ, 5 1 जा 5, बचा कितना 1,
तो 1 विल बी द रिमाइंडर, 1 विल बी द आंसर। सिमिलरली 2 4 जा 8, 8 करेंगे 5 से बड़ा हो गया, अगेन 8 मॉड 5 लगाएंगे, 8 मॉड 5 लगाएंगे तो आंसर हमारा 3 मिलेगा। इसी के ही यूज करके अपन लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं एंड एडिशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा नहीं तो ये नहीं निकालना है अपन को इनवर्स, जितना पूछेगा उतना निकालना है। अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट पूछेगा तो एक एग्जाम्पल के थ्रू सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर जनरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है एडिशन मॉडुलो ऑफ G5 GF5 या मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो ऑफ GF7, कुछ भी पूछ सकता है। उस केस में सेट ऑफ एलिमेंट्स बताना है, कितने एलिमेंट्स होंगे, और इस टेबल को मल्टीप्लिकेशन वाले टेबल को बना के उसको नीचे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दैट मीन्स हियर इन दिस स्टेप आवर नंबर इज एक्सीडिंग दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 4, सो वी हैव टू परफॉर्म मॉडुलो ऑपरेशन, ऐसे करके डिफाइन करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है गैलोइस फील्ड 2 की पावर n फील्ड, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अभी अपन ने बात किया था p इक्वल टू 2 सिंपल GF2 का, अब यहाँ पे अपन p इक्वल टू 1 रखे थे, इसी में p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 4, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो गैलोइस फील्ड फॉर 2 की पावर n फील्ड, यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हम लोग क्रिप्टोग्राफी में कोई भी 4 ऑपरेशंस यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, फील्ड के लिए तो क्या होगा, जब 2 की पावर n अपन लिखेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो उसको अपन किस में लिखेंगे, n बिट के वर्ड्स में लिखेंगे। अगर 2 की पावर n है तो हमारा जो एलिमेंट्स हो जाएगा वो n बिट वर्ड्स के सेट में बनेगा। 2 की पावर 2 हुआ मतलब मेरा यहाँ पे किस फील्ड में आ जाएगा, मेरा यहाँ पे मेरा 2 बीट का वर्ड बनेगा। ठीक है, 4 एलिमेंट्स रहेंगे, कैसे 4 एलिमेंट्स हुए, 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स रहेंगे, पर कितने बिट्स के वर्ड रहेंगे, मेरे 2 बिट्स के वर्ड रहेंगे। अब इसमें भी अपन को चेक करना रहता है कि जो मेरा 2 की पावर n है, यहाँ पे मेरा n प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है। क्यों चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर होगा तभी वो ये मॉड्यूल ऑपरेशन जो हो रहा है ना, मॉड्यूल वाला, वही परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉन प्राइम नंबर के केस में ही मॉड ऑपरेशन से अपन रिमाइंडर निकालते हैं, क्योंकि ये रूल है x मॉड n, n शुड बी अ प्राइम नंबर। तो पर अगर मेरा n इवन नंबर हो गया, जैसे इस केस में अगर अपन को डिफाइन करने बोला है गैलोइस फील्ड 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 का गैलोइस फील्ड की वैल्यू निकालना है, उस केस में क्या हो गया, अपन ने सेट ऑफ एलिमेंट्स तो निकाल लिया 4 वर्ड 2 बिट्स के वर्ड में 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे करके मैंने 4 एलिमेंट्स निकाले हैं। कितने बिट्स के, 2 बिट्स के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसलिए 2 बिट्स के मैंने 4 एलिमेंट निकाल लिए हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मेरे एडिशन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मल्टीप्लीकेशन में मेरी प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मैं बताई ना, जैसे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे मेरा 2 4 या 2 3 6 एक्सीड हो रहा था, सेम वे में मेरा यहाँ भी एक्सीड करेगा कोई नंबर, और जैसे एक्सीड करेगा मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। किसे डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स या तो ठीक है 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है दैट इज 4, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे 5 क्योंकि एक प्राइम नंबर था इसलिए चल गया, काम मिल गया अपन को रिमाइंडर। बट मेरा 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स मेरा जो रिमाइंडर मिलेगा वो इनकरेक्ट मिलेगा। उस केस के लिए एक पॉलिनोमियल का वर्ड बना है जो है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में मिलेगा, ए की n-1 x की पावर n-1 से लेकर a0 x की पावर 0 तक मेरा चलना चाहिए। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसी पॉलिनोमियल को यूज करके मेरा एक इरेड्यूसिबल मीन्स उसको अपन फर्दर उसको उसकी पावर्स को या उसके रूट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको वापस से उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। दैट इज नोन एज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो उस केस में क्या होगा, अपन को यहाँ पे देखो जो मल्टीप्लीकेशन की बात की थी ना मैंने, वो यहाँ पे है।
0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी सर, अपन 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 1 से, दैट मीन्स या इस 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 1 से, दैट मीन्स ये क्या हुआ मेरा 0 1 2, 2 हुआ, 2 into 3 6, 2 3 6 आया, 6 को अपन मॉड 4 कहेंगे तो 2 आना चाहिए रिमाइंडर, बट वो अपन मॉड ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि 4 मेरा इवन नंबर है। तो उस केस में क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स के मेरे को एलिमेंट चाहिए रहेंगे या इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल चाहिए रहेगा, तो अपन लोग 0 और 1, जो मेरा G5 या GF4 की एलिमेंट्स क्या आ सकते हैं, 0 1 2 3, तो 0 और 1 तो एज इट इज रहेंगे, और 2 और 3 को मैं कंसिडर करूंगी x और x+1 देख लूंगी। क्यों लूंगी, क्योंकि मेरे को इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, इसलिए मेरे G4 सेट जो 4 था उसके 0 1 एज इट इज रखूंगी, और 2 और 3 को मैं x और x+1 कंसिडर कर लूंगी, और इस x और x+1 को मैं फर्दर किससे डिवाइड करूंगी, इसको x² + x+1 इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल लेके चलूंगी। इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल पहले से डिफाइंड है, अगर मेरी डिग्री 1 है, ठीक है, उस केस में मैं इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल इधर x ले सकती हूँ या x+1 ले सकती हूँ। अगर मेरी डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पे मेरी डिग्री 2 आई थी, ठीक है, अगर मेरी डिग्री 2 है उस केस में मेरे को ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल ये वाले पोलिनोमियल को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं x² + x+1 को इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल लूंगी क्योंकि मेरी डिग्री यहाँ 2 थी, और मेरे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो मैं इसको x को x+1 लेके चलूंगी। अब ये मेरा x हो गया, दैट इज ये वाला x हो गया, ये मेरा x+1 हो गया। तो x इंटू x+1 जैसे 2 into 3 कर रहे थे ना, तो सेम x इंटू x+1 क्या बन गया मेरा x² + x। अब उसको मैं किससे बोल रही डिवाइड करने के लिए, 4 से, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 4 के बदले अपने को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x² + x+1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इस चीज का मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, उस केस इसको डिवाइड करने के बाद मैं रिमाइंडर निकालूंगी, एंड दैट रिमाइंडर विल बी रिटन एज हियर। जो रिमाइंडर निकालूंगी वो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जब अपन इसको जो बाइनरी डिवीजन का जो मेथड होता है डिवाइड करने का, अलजेब्रिक डिवीजन का लॉन्ग मेथड, उससे अपन जब उसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को मेरा रिमाइंडर निकलेगा, एंड देयर जो भी रिमाइंडर निकलेगा वहां मैं क्या करूंगी, वापस से एक्स उसको रिप्लेस करते जाऊंगी, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ एक्स की वैल्यू लेफ्ट टू राइट वाली वैल्यू, यहाँ जैसे पोलिनोमियल में लिखते हैं। ये देखो, अगर मेरा मान लो रिमाइंडर ये मिला, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्लेस करूंगी, यहाँ पे x⁻0, ये कोफिशिएंट मेरा यहाँ आ गया, प्लस x⁻1, ये वाला जो 0 है ये ऐसा कोफिशिएंट मेरा x के पहले आ गया। सिमिलरली x⁻2, ये जो 1 है मेरा वो कोफिशिएंट यहाँ आ गया। तो इसी पैटर्न में मैं उसके रिमाइंडर को सेट करूंगी और मेरे को आंसर ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब ये करेक्ट वे में मेरे को आंसर मिल गया है। अगर मैं सिंपली अगर 4 से देखूंगी तो मेरा ये आंसर गलत है, बट क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए मैंने उसको इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल में कन्वर्ट करके मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को ग्लोइस फील्ड GF2⁻³ बोलेगा, उस केस में मेरा इजी फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, बट 8 मेरा प्राइम नंबर है, 2⁻³ = 8 प्राइम नंबर है, दैट मीन्स अगेन मेरा वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2⁻4, 2⁻4 में 64 होगा, वो भी एक नॉन प्राइम नंबर है, तो फिर मेरे को ग्रोइस पावर निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स डिग्री 4 में मेरे को ये वाली वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। तो ग्लोइस फील्ड 2⁻n एक फाइनाइट फील्ड होता है जिसमें इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल को यूज करना पड़ता है। क्यों यूज करना पड़ता है, क्योंकि n की कोई भी वैल्यू लेंगे अपन, नॉर्मली वो नॉन प्राइम नंबर रहेगा, और नॉन प्राइम नंबर रहेगा दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में जब अपन मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन इट विल गिव अ इनकरेक्ट रिजल्ट, इनकरेक्ट वैल्यू। सो टू obtain a correct value, correct result, we will use a irreducible polynomial and we will do our calculation.
जनरली क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पूछेगा क्या होता है, बट लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन में जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में है, उसमें ये लुईस फील्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं जो अपन ने अभी निकाला था, GF2, GF5 या GF7, ऐसे करके इसका न्यूमेरिकल जरूर आएगा और नॉर्मली आता भी है। ठीक है, गैलोइस फील्ड 2n का जनरली क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल आएगा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आएगा, बट इसके न्यूमेरिकल आएंगे। एडिशन मॉड्यूलो निकालने बोलेगा या मल्टीप्लीकेशन, या हो सकता है दोनों निकालने बोलेगा। गैलोइस फील्ड 5, गैलोइस फील्ड 7, गैलोइस फील्ड 3, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इतने नो मैम। तो ये जनरल एक सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है मैथमेटिकल का, जो 2 नंबर क्वेश्चंस में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएंगे। यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में जो आ सकता है वो एक ये आ सकता है, गॉलिस फील्ड, और एक जो मैं लास्ट टाइम बताई थी यूलर्स थ्योरम का। ठीक है, जीसीडी निकालना, कोई भी दो बड़े नंबर का जीसीडी निकालना यूजिंग यूलर्स थ्योरम, वो आ सकता है। ये दो ही न्यूमेरिकल है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे एग्जामिनेशन फील्ड में, अदरवाइज उसके सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आएंगे। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिकल है, और ये एकदम मैथ्स का बहुत एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जनरली कोशिश करिए करना कि इसको ओवरव्यू में ही सिर्फ इंट्रोडक्शन में याद रखना, डेफिनेशन के टर्म्स में बहुत ज्यादा इसको देखना, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना मत। सिर्फ न्यूमेरिकल गैलोइस फील्ड सिंपल 2, गैलोइस फील्ड एन वाला जो न्यूमेरिकल करना, और यूलर्स थ्योरम का जो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, जो लास्ट टाइम बताई थी, वो जो टेबुलर फॉर्म का यूक्लिडियन वाला और सिंपल यूलर्स थ्योरम वाला, उसको करना है और उसको देखना भी, वही आएगा आएगा तो। ठीक है, इस तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे, सॉरी सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो यहाँ पे बहुत कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पार्ट फिर से वो वापस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज करके, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से पूरे एल्गोरिथम अब डिफाइन होने चालू होंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। तो फर्स्ट फील्ड जो यहाँ पे है, मैं उसको आज शेयर कर दूंगी पीडीएफ पूरा, पर ये यूनिट 2 कंप्लीट नहीं है ना, यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, उसको मर्ज करके मैं शेयर कर देती हूँ पीडीएफ, सब देख लेना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कभी भी मैसेज करके पूछ लेना, या क्लास के समय में पहले पूछ लेना, प्रीवियस डाउट कुछ होगा। ठीक है, लिंक शेयर करती हूँ मैं चैट बॉक्स में, अटेंडेंस फिल कर लो, और अगर डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज अटेंडेंस फिल करके